जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें कभी नहीं हारने देते, लेकिन ऐसा कब होता है जब हमें गुरु जी पर अटूट विश्वास होता है, जब हमारा विश्वास गुरु जी के ऊपर से डगमगाता नहीं है, तभी गुरु जी हमें कभी हारने नहीं देते। गुरु जी हमारे विश्वास पर खरे उतरते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि गुरु जी पर विश्वास कैसा होना चाहिए। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो आज का मेरा जो ये सत्संग होगा वो एक छोटे से मैसेज के साथ होगा कि गुरुपा कभी कभी हमें ना बहुत ज़्यादा विक्ट्री ना दे, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम मेहनत करें और फिर हमें वो विक्ट्री हासिल हो गुरुपा की ब्लेसिंग्स के साथ। बट डेफिनेटली वो हमारे काम में रुकावट है और हमें हारने तो कभी नहीं देंगे। अब इस चीज़ का आप लोग एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपने अंदर, या फिर एक ग्रैटिट्यूड रखो। बट गुरुपा आप लोग को कभी, हम लोगों को, हम अपनी अपनी मुट्ठी भर संगत को कभी नहीं हारने देंगे, कभी हारने नहीं देंगे, कभी उनके काम में रुकावटें नहीं आने देंगे। तो इसी पे मेरे 2-3 बहुत छोटे छोटे सत्संग हैं। तो मेरा भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था एंड मैंने आई स्कोर्ड वेरी वेल इन ऑल सब्जेक्ट्स, बट 2-3 बट एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें 2 थे ऑलमोस्ट, कि उसमें ना मेरे को नहीं हो पा रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं नहीं स्कोर कर पा रही थी। तो मेरे को ये तो था कि मे बी उस सब्जेक्ट में मैं शायद उतना अच्छा स्कोर ना कर पाऊँ, इवन दो मैं उतने, क्योंकि और सब्जेक्ट में तो इतने आए कि मोर देन एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैंने उसमें मेहनत करी थी। बट ये 2 में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि मे बी मैं इसमें अच्छा ना ही कर पाऊँ, बिल्कुल भी शायद मैं पासिंग के क्राइटेरिया से भी ना कर पाऊँ। बट गुरुपा ने ऐसा मेरेकल किया कि जो बहुत ज़्यादा वर्स्टेस्ट मैं करके आई थी उसमें तो बस ठीक है, उसमें मैं समहाउ हो गई पासिंग मार्क्स से थोड़ा नीचे। बट जिसमें मैंने ठीक ठाक नहीं भी किया था, उस सब्जेक्ट्स में भी मुझे 51 स्कोर हो गए आउट ऑफ 80। आई डोंट नो हाउ, एंड मे बी मुझे याद नहीं, आउट ऑफ 100 हुए। बट उसमें मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें मैंने 30 का भी नहीं किया था, बट उसमें मुझे 100 में से 51 मैंने स्कोर कर लिया। आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल प्राउडली बताना नहीं चाहिए, बट गुरुपा मेरे साथ थे। तो मैं आपको एक मिरेकल अपना शेयर ये कर रही हूँ कि गुरुपा ने मुझे मतलब हारने नहीं दिया। गुरुपा को पता था मैंने उतनी उस हिसाब से मेहनत नहीं करी है, बट येस उन्होंने जो मतलब बहुत अच्छे से, जो मेरा एक सब्जेक्ट था जिसकी वजह से उनको पता था कि मैं मैं रुकनी नहीं चाहिए, कि मुझे कहीं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम ना देना पड़े, मैं कहीं फेल ना हो, जो कहीं लोगों का सर ना झुके मेरी वजह से। ऑल्दो आई यूज़ टू बी अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई यूज़ टू बी ऑलवेज इन अ टॉप 5 लिस्ट, बट कुछ हो जाता है, कुछ रीज़न सुबह हमारे ब्रेन का, कुछ बहुत चीज़ें होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट में मैं कम मार्क्स मेरे, बाकी मैं ऑल्दो पास हो गई। और 2 सब्जेक्ट में होता तो शायद मेरे को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देना पड़ता। एंड दूसरा मेरा छोटा सा ही सत्संग है कि आई एम ऑल्सो कोरियोग्राफर एज़ वेल। तो अब जो कोरियोग्राफी में साथ साथ करती हूँ, तो मेरे को ना ये था कि जिसको मैं लड़की को सिखा रही थी उसका कंपटीशन था, जिसको मैं मेरी जो डांसर थी उसका स्कूल कंपटीशन था, एंड वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तो ये देखो आपकी वो ना फर्स्ट आई ना सेकंड आई, वो थर्ड आई, और उसके बाद भी वो थर्ड क्यों आई, जबकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। वो फर्स्ट और सेकंड राउंड तक जा पाई, बट वो जो फाइनल राउंड था उससे वो आउट हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ हर नर्वसनेस वो आउट हो गई, वो आगे नहीं जा पाई। तो उसकी मदर ने जब मुझे बताया, वो प्रीटी डिसअपॉइंटेड कि गुरुपा मेरे पास गुरुपा है तो मुझे हार तो कभी नहीं मिलेगी, मुझे इतना विश्वास है मेरे गुरुपा पे। तो कुछ ही दिन बाद बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये कि एक बच्चा आउट होने वाला थर्ड की लिस्ट में आ गया। वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो आपसे जुड़ी कोई भी चीज़, वो आप बेशक गुरुपा को जानती हो ना जानती हो, गुरुपा में विश्वास हो ना, आपसे जुड़ी हुई हर चीज़ गुरुपा ब्लेस कर ही देंगे और आपको नहीं हारने देंगे, आपका सर नहीं झुकने देंगे। ये मैं एक, अब ये चीज़ आप लोग गुरुपा की बोली, अब दिखाई हुई पत्थर की लकीर चीज़ समझो कि गुरुपा हमें कभी हारने नहीं देंगे, कभी हमारे काम में रुकावट है तो बिल्कुल नहीं लाएंगे। और तीसरा मेरा एक आज का छोटा सा सत्संग है, मैं इमेज भी ऐड कर दूँगी। तो मैं ना ऐसे जस्ट रैंडमली, बहुत गर्मी थी तो हम लोग और मेरे मदर और मेरी आंटी जी और मदर, हम लोग हाँ ऐसे जा रहे थे, तो मेरा एक वायर पे पैर पड़ा, और वायर मतलब कुछ सेफ था, पता नहीं क्या था, बट उसके जस्ट नीचे एक नियॉन कलर की बटरफ्लाई थी।
वो नियॉन कलर की बटरफ्लाई मुझे आज तक नहीं दिखी। एज़ यूजुअल मैंने अपने सत्संग में भी शेयर करा है इस चैनल पे कि आंटी जी के चैनल पे कि मुझे गोल्डन और ब्लैक ही दिखती है, क्योंकि मुझे उनका वो शोले वाला स्वरूप बहुत अच्छा लगता था। तो गुरुपा समझते हैं, गुरुपा हर एक चीज़ का हमारा ध्यान देते हैं, तो मुझे ना कभी नियॉन कलर का नहीं दिखता था, बट आज वो नियॉन कलर की बटरफ्लाई मेरे पैरों के नीचे मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ। ये तो मैं प्रिटी श्योर थी, इतना तो मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुपा थे, उन्होंने अपने ऊपर कष्ट लिया था अपना। तो ये 3 मेरे छोटे छोटे सत्संग हैं, तो उन्होंने अपने ऊपर मेरा कष्ट ले लिया था। जब मैं उसको प्लांट पे रख के आई, मेरी मदर ने बोला कि वो अब नहीं है, शायद मेरी आंटी जी ने बोला कि वो मर चुकी है बटरफ्लाई। जब मैं उस बटरफ्लाई को प्लांट्स पे रख के आई, पानी के पास नहीं रखा, मुझे पता नहीं दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैं उसको प्लांट्स पे ना रखूं। ऑल्दो लीव्स पे ज़्यादा बेटरमेंट के साथ रह सकती हैं बटरफ्लाई मोर देन पानी में, क्योंकि वो लोग फ्लावर से ज़्यादा अपना सर्वाइव करती है प्लांट्स और फ्लावर से। तो मैंने उसको प्लांट के ऊपर रख दिया और 2-3 मिनट बाद वो उड़ के चली गई। अब वो उसने इतना, मुझे पता है बटरफ्लाई ने अपने ऊपर कष्ट लिया था, बट वो ज़िंदा थी, मर गई, बट इतना पता उड़ी क्योंकि वहाँ से वो गायब हो गई अचानक से। तो ये मुझे पता था मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा कोई मौका नहीं छोड़ते मेरे साथ रहने का, मुझे बचाने का, हमारी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बचाने का। एंड गुरुपा लव्स अस सो मच। तो यही सब मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। बस मैं इतना कहूँगी कि गुरुपा आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। हम बेशक बहुत ज़्यादा विक्ट्री कभी कभी ना ले पाएँ, वो भी बहुत मेहनत करवाते हैं गुरुपा, हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं, तब वो जीत हासिल कराते हैं। बट हाँ, हमें कभी हारने और रुकने तो बिल्कुल नहीं देंगे। ये मेरा यही वाला सत्संग जो मैं शायद मैं अगर मैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आता, सबका सर झुकता, अगर मेरी वो रिपोर्ट कार्ड पे तो कंपार्टमेंट लिखता और स्कोर, जिसमें मैं 100 में से 80 स्कोर कर रही हूँ सब्जेक्ट्स, उसमें मैं अगर 30-50 स्कोर करके अगर मेरी उस पर फाइल लिखता, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता मेरे पेरेंट्स के लिए। मैं आज तक कभी ये सब मेरे साथ फेस करा ही नहीं है मैंने लाइफ में, और गुरुपा हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तो यही मेरे छोटे छोटे सत्संग थे। थैंक यू आंटी जी फॉर शेयरिंग अवर सत्संग, एंड थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरु जी पर हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, तभी गुरु जी हमें कभी हारने नहीं देंगे। गुरु जी हमेशा हमें संभाल कर रखेंगे। गुरु जी हमेशा हमारे विश्वास पर खरे उतरेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।